जज कहे कि सुनो थोड़ा नाच दो, एक बार नाच के दिखाओ कोर्ट में, तो आप कोर्ट में नाचेंगे? लोग नाचा है। अरे कौन नहीं भरा है? लालू प्रसाद यादव जी बेल बॉन्ड भर के बाहर है, सब लोग बेल बॉन्ड भर के बाहर आता है, लेकिन प्रशांत किशोर का दिमाग देखिए। वो आदमी बोला कि नहीं मैडम, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। पिछला 24 घंटा रजत जी बिहार के राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बनकर, अध्याय समझते हैं ना, अध्याय बनकर आएगा और बच्चों को, लोगों को बताया जाएगा कि एक आदमी जो बैठा हुआ था वो बोला कि नहीं मैडम, आपका न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम कहते हैं कि हम बेल नहीं लेंगे। और प्रशांत किशोर को शाम तक छोड़ दिया गया, वो आदमी जेल नहीं गया। इतना कड़कड़ाता ठंड पड़ रहा है आज पटना सहित 19 जिला में सीवियर कोल्ड डे है। सीवियर कोल्ड डे, एक होता है कोल्ड डे, एक होता है सीवियर कोल्ड डे। तो इस सीवियर कोल्ड डे को कर दिया है सीवियर हॉट डे। प्रशांत किशोर अकेला आदमी। कल का 6 जनवरी 2024 का 24 घंटा जो बीता वो बिहार के राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा और प्रशांत किशोर 25 में जो इंपैक्ट डालेंगे, सबसे ज्यादा योगदान इस 24 घंटे का होगा। जज साहिबा कहती है कि प्रशांत जी आपको हम बेल दे दिए, आप बेल लीजिए, 25,000 रुपए का मुचलका भरिए और कंडीशनल बेल है। बेल का कंडीशन ये है कि आप आगे से सरकार के खिलाफ ऐसे जगह पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं हुजूर आपके न्याय का पूरा सम्मान है, लेकिन हम बेल नहीं लेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो डायलॉग है ना कि मौत को छू के टक से वापस आया, तो जेल के गेट को छू के टक से आ गए घर अपने। तो प्रशांत किशोर 2025 में प्रजत बाबू ऐसा इंपैक्ट डालेंगे, ऐसा इंपैक्ट डालेंगे कि सब लोग देखेगा। और क्यों? इसीलिए क्योंकि कल 24 घंटे में जो हुआ उससे यह मैसेज गया है बिहार के लोगों के पास कि प्रशांत किशोर ही वो आदमी है जो हर चीज के लिए लड़ सकता है। अभी एमएलसी का चुनाव बीता है, आरजेडी का प्रत्याशी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी से पीछे था, जदयू का प्रत्याशी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी से पीछे था और जीता कौन? तो एक निर्दलीय शिक्षक। वो इसीलिए बंशीधर जी ब्रिजवासी जी जीत गए क्योंकि शिक्षकों का सपोर्ट था उनके साथ, वरना प्रशांत किशोर के प्रत्याशी ने गर्दा तो उड़ा दिया था। वैनिटी वैन पर सवाल उठा और पत्रकारों ने, मीडिया हाउसेस ने ट्रायल चलाया प्रशांत किशोर पर कि भाई ये आदमी तो वैनिटी वैन में सोता है, ये आदमी तो रात को एकदम मस्त जा रहा है, अब ब्लोअर चलाता होगा, मजा में नींद मारता होगा। तो ये बताइए रजत बाबू कि कल सुबह जब 4 बजे सोने का सबसे मुफीद समय होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो आदमी 4 बजे गांधी मैदान में जमीन पर सोया था, तब पुलिस गई। इसका पूरा वीडियो पुलिस वालों ने भी किया है। कल प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में पेशी होती है, वहां पे कहा जाता है कि आप बॉन्ड भरिए, वो कहते हैं नहीं भरेंगे। बेऊर जेल के द्वार पे पहुंचते हैं और वहां से उनको जमानत मिल जाती है और फिर से वापस आ जाते हैं। कल राजनीति में एक महाभूचाल आया हुआ था जिसका नाम था प्रशांत किशोर और इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत राय। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अभी छाए हुए हैं, जिस तरीके से हर तरफ अभी उनका जिक्र हो रहा है, इस बात को आप कैसे देखते हैं बिहार के हालिया राजनीति परिदृश्य में? आप समझिए पहले इस बात को रजत, प्रशांत किशोर बेऊर के जेल के गेट पर खड़े थे। बेऊर जेल के गेट पर खड़े होने वाले आदमी को यह लग चुका होगा कि अब हमको इसके भीतर घुसना है और अब हम जेल से छूट नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर का हिम्मत देखिए कि वो आदमी वहां से भी लौट कर आ गया। ये कम से कम बिहार के ऐसा इतिहास में दर्ज होने वाला बात है कि लोग इस बात का एग्जाम्पल कम से कम अगले 10 साल तक रजत जी देगा और बताएगा कि प्रशांत किशोर क्या माइंडसेट वाले व्यक्ति है और वो आदमी अगर राजनीति में उतरा है तो वो आदमी क्या सोचकर उतरा होगा। आप समझिए इस बात को। जज साहिबा कहती है कि प्रशांत जी आपको हम बेल दे दिए, आप बेल लीजिए, 25,000 रुपए का मुचलका भरिए और कंडीशनल बेल है। बेल का कंडीशन ये है कि आप आगे से सरकार के खिलाफ ऐसे जगह पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं हुजूर आपके न्याय का पूरा सम्मान है, लेकिन हम बेल नहीं लेंगे। आप सोचिए ना, अरे आप जेल जाइए, आप जज कहे कि सुनो थोड़ा नाच दो, एक बार नाच के दिखाओ कोर्ट में, तो आप कोर्ट में नाचेंगे? लोग नाचा है। अरे कौन नहीं भरा है? लालू प्रसाद यादव जी बेल बॉन्ड भर के बाहर है, सब लोग बेल बॉन्ड भर के बाहर आता है, लेकिन प्रशांत किशोर का दिमाग देखिए। वो आदमी बोला कि नहीं मैडम, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। और इससे क्या मालूम चलता है? इससे मालूम चलता है कि उस आदमी के अंदर कितना समझ है। क्या समझ? कानून ही तो है ना। कानून क्यों बना है? कानून बना है आदमी का सुरक्षा करने के लिए। प्रशांत किशोर इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि उस आदमी को सब पता है। बाद में वकील साहब ने जज को कहा कि मैडम प्रशांत किशोर को तो थाने से ही छोड़ देना चाहिए था, ये लोग जबरदस्ती इनको लाए हैं। कुछ कुछ धारा ऐसा होता है जिसमें थाने से बेल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल से अधिक या 5 साल से अधिक का सजा हो तभी आप जेल वाला बात करिए, वरना उसको छोड़ दीजिए, जेल में बहुत भीड़ है। और आप ले गए उस आदमी को बेऊर जेल से और बेऊर जेल से वो आदमी लौट आया।
पिछला 24 घंटा रजत जी बिहार के राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बनकर, अध्याय समझते हैं ना, अध्याय बनकर आएगा। और बच्चों को, लोगों को बताया जाएगा कि एक आदमी जो बैठा हुआ था वो बोला कि नहीं मैडम, आपका न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम कहते हैं कि हम बेल नहीं लेंगे, और प्रशांत किशोर को शाम तक छोड़ दिया गया, वो आदमी जेल नहीं गया। इससे ये समझ में आता है कि अगर आपको कानून की समझ हो, अगर आपको अपने जो मोटिव काम कर रहे हैं आप, जो आपका मेन मिशन है उस पर विश्वास हो, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। प्रशांत किशोर ये समझा दिए कल, और पूरा बिहार देखा कि वो आदमी रात को घर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि निपटाएंगे तो गांधी मैदान में ही, भाजपा और नीतीश जी आप इंतजार करिएगा। तो कल का चैप्टर रजत जी बिहार के पॉलिटिक्स में, इतना कड़कड़ाता ठंड पड़ रहा है, आज पटना सहित 19 जिला में सीवियर कोल्ड डे है। सीवियर कोल्ड डे, एक होता है कोल्ड डे, एक होता है सीवियर कोल्ड डे। तो सीवियर कोल्ड डे को कर दिया है सीवियर हॉट डे, प्रशांत किशोर अकेला आदमी। अच्छा, अभी देख लीजिए 2025 का विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, और प्रशांत किशोर, क्या सभी पार्टियां लगी हुई हैं चुनाव जीतने की तैयारी में? ये इम्पैक्ट कितना डालने वाला है प्रशांत किशोर का, जो अभी ये सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में? देखिए जेल जाता है आदमी तो नेता बन जाता है, ये सबको पता है। हाँ। लेकिन एक आदमी और अब नया आया है, जेल के दरवाजे से वापस आके नेता बन गया। कन्हैया कुमार को जब केंद्र सरकार ने जेल भेजा तो लोग खुश हो गए कि देखिए जेल गया है और अभी आदमी करेगा। और कन्हैया जेल में जाकर किताब लिखी, किताब का नाम है बिहार से तिहाड़, मशहूर हो गए। आज देखिए कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं, बहुत अच्छा पद पर हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, बढ़िया बात भी कहते हैं। वैसे ही प्रशांत किशोर जेल के मुहाने से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो डायलॉग है ना कि मौत को छू के टक से वापस आया, तो जेल के गेट को छू के टक से आ गए घर अपने। तो प्रशांत किशोर 2025 में रजत बाबू ऐसा इंपैक्ट डालेंगे, ऐसा इंपैक्ट डालेंगे कि सब लोग देखेगा। और क्यों? इसीलिए क्योंकि कल 24 घंटे में जो हुआ उससे यह मैसेज गया है बिहार के लोगों के पास कि प्रशांत किशोर ही वो आदमी है जो हर चीज के लिए लड़ सकता है। अरे प्रशांत किशोर एसपी को कहते हैं कि 2 महीना पहले आए हो, ये मत समझो कि बड़का तुम गुंडा हो गए हो। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 5 बार बोले हैं कि बिहार सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 4 आदमी बैठकर सीएमओ के नाम पर चला रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 4 बार बोले हैं कि कुछ बिहार के अफसर जो हैं वो हीरो बनना चाहते हैं। और प्रशांत का एक बात जो बिहार के हर लोगों के दिल पे लगेगा, वो बोले कि हमारे पास तो 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी लोग हैं, तब हमारे साथ प्रशासन ऐसा किया। जिसके पास एक लोग नहीं है, सुदूर देहात गांव में जब पुलिस जाती होगी तो क्या करती होगी। तो ये बात सब लोग कनेक्ट करेगा इस बात से, पुलिस जाती है तो क्या करती है, ये सबको पता है। और नेता बनने का प्रोसीजर ही यही है। अरविंद केजरीवाल बैठे, बोले कि हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, हाउ कर देंगे, और कई हद तक किया भी उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नेता बन गए। प्रशांत किशोर जन सुराज के तहत पहले तो गांव-गांव चले, मतलब कि बच्चा बच्चा उनके नाम को जान गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अब प्रशांत किशोर को लोग नहीं बोलता है, प्रशांत किशोर को लोग अब नेता बोलता है, क्योंकि वो नेता बन गए हैं। और 25 का इंपैक्ट समझना है तो अभी एमएलसी का चुनाव बीता है, अभी एमएलसी का चुनाव बीता है। आरजेडी का प्रत्याशी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी से पीछे था, जदयू का प्रत्याशी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी से पीछे था, और जीता कौन? तो एक निर्दलीय शिक्षक। वो इसीलिए बंशीधर जी बृजवासी जी जीत गए क्योंकि शिक्षकों का सपोर्ट था उनके साथ, वरना प्रशांत किशोर के प्रत्याशी ने गर्दा तो उड़ा दिया था। तो 25 में इंपैक्ट होगा, और 24 घंटा जो कल बीता है इसका इंपैक्ट 25 में अकेले भारी पड़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, भाजपा के लिए भी, आरजेडी के लिए भी और जदयू के लिए भी। चलिए, एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता कि तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है 2025 में, उसकी तैयारी वो भी कर रहे हैं। और मैंने एक प्रश्न भी सुना था लोगों के मुंह से कि वो कौन ऐसा नेता है जो फेसबुक पे आता है, जमीन पे नहीं आता। ये तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा था। क्या वो प्रशांत किशोर जैसा कुछ नहीं कर सकते थे? मतलब उनसे भी तो उम्मीद थी, अभ्यर्थियों को भी। देखिए, हिम्मत की बात है रजत जी, हिम्मत की बात है। ऐसा मतलब देखिए, अब अच्छा, सब लोग यूट्यूबर काहे नहीं बन गया, सब लोग साइंटिस्ट काहे नहीं बन गया, अरे सब लोग प्रधानमंत्री काहे नहीं बन जा रहा है। मुलायम सिंह यादव थे, लालू यादव हुए, ये लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन गए थे भाई। नीतीश कुमार जितना 2010 में भौकाली थे, लोग कहते थे कि पीएम मटेरियल है, काहे नहीं बन गए पीएम। तो पहला बात तो हिम्मत की बात है। दूसरी बात एक और है कि आपके अंदर इस बात की दृढ़ इच्छा शक्ति एक शब्द होता है, वो होना चाहिए। इच्छा शक्ति एक शब्द है, दृढ़ इच्छा शक्ति एक शब्द है। आपके अंदर दृढ़ता से इस बात को एक्सेप्ट करने का हिम्मत चाहिए, हैसियत चाहिए कि हम ठंडा में बैठ पाएंगे। अपने बदन को समझाना होगा। अरे एक बात समझिए आप, वैनिटी वैन पर सवाल उठा और पत्रकारों ने, मीडिया हाउसेस ने ट्रायल चलाया प्रशांत किशोर पर कि भाई ये आदमी तो वैनिटी वैन में सोता है,
ये आदमी तो रात को एकदम मस्त जा रहा है, अब ब्लोअर चलाता होगा, मजा में नींद मारता होगा। तो ये बताइए रजत बाबू कि कल सुबह जब 4 बजे सोने का सबसे मुफीद समय होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो आदमी 4 बजे गांधी मैदान में जमीन पर सोया था, तब पुलिस गई। इसका पूरा वीडियो पुलिस वालों ने भी किया है। अरे आदमी छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़, पुलिस वालों ने भी किया है। तो काहे नहीं कोई प्रूफ कर दिया कि वैनिटी वैन में सो रहे थे। तो उस आदमी ने अपने स्किन को, चमड़ा को बोला कि सुनो, कुछ दिनों तक ठंडा महसूस करो, हम बैठने वाले हैं लोगों के भलाई के लिए। उनके स्किन ने कहा ठीक है मालिक, हम बैठेंगे, हम खूब सहेंगे, तो वो बैठ गए। तेजस्वी जी को कार्यकर्ता संवाद यात्रा करना था, हो सकता है वो नहीं बैठ पाए, लाइव पर आकर बोल रहे थे कि एक वैनिटी वैन है, एक फिल्म है, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, कुछ कुछ बोल रहे थे अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेजस्वी यादव की देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, लेकिन हम एक राजनीति समझते हैं। राजस्थान का एक युवा चैलेंज करता है भाटी, रविंदर सिंह भाटी, और वो आदमी चुनाव जीत गया। वो आदमी 3 लाख से ऊपर वोट लोकसभा में चुनाव में लाया, हार गया। उसके पहले 2 महीना पहले विधायक बना है वो आदमी, और विधायक है। तो क्या था वो, उस आदमी ने अपने क्षेत्र के समस्याओं पर बात किया। प्रशांत किशोर वो, अरे कौन सा एग्जाम भारत का है जो बिहार के राज्य में हो और बिना कोर्ट जाए उसका समाधान हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, उसकी बहाली हो जाए? एक एग्जाम नहीं होता है यहां पर। प्रशांत किशोर ने मुद्दा पकड़ा है और वो कह रहे हैं कि जारी था, जारी है, जारी रहेगा। तेजस्वी अगर करते तो बहुत अच्छा होता। अगर आप डेटा वाला बात करिएगा तो तेजस्वी के पास अभी एट द टाइम बहुत ज्यादा लोग हैं, उनका कार्यकर्ता का नंबर ज्यादा है, उनके लिए फैन फॉलोइंग, बहुत कल्ट वाला फैन फॉलोइंग है बिहार में, लेकिन वो नहीं कर पाए। और कौन किया? ये आदमी। तो जो आदमी करता है, जिस आदमी के अंदर काम करने का मन है, वो करके दिखाता है और फिर रिपीट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो बेऊर के जेल के गेट से चले आए हैं ना, ये बात बहुत बड़ी बात है। इसलिए है क्योंकि वो आदमी, अरे भाई जज कहता है कि ये करो, लोग जेल जाने के डर से सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो आदमी बोला कि नहीं, जेल जाएंगे, क्योंकि उसको पता था कि वो जेल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ क्राइम ही नहीं किया है। ये इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और वो आदमी वापस आ गया, और कल का 6 जनवरी 2024 का 24 घंटा जो बीता, वो बिहार के राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा। और प्रशांत किशोर 25 में जो इंपैक्ट डालेंगे, सबसे ज्यादा योगदान इस 24 घंटे का होगा। मैं यही पूछने वाला था कि ये 24 घंटे का इंपैक्ट क्या होगा, और पिछले 24 घंटे से पहले प्रशांत किशोर क्या थे, और इस 24 घंटे के बाद प्रशांत किशोर कैसे प्रशांत किशोर बन के निकले हैं, इसके बारे में देखिए, दो चीज समझाते हैं आपको। पहला बात यह कि लोग को लगता है, या आम आदमी को लगता है कि इंपैक्ट मतलब होता है 200 सीट जीत जाना। ऐसा बात नहीं है। इंपैक्ट अगर होता तो, अगर हम कह रहे हैं कि इंपैक्ट डाल देगा और प्रशांत किशोर को आएगा 15 सीट, तो लोग कहेगा अरे प्रशांत राय को तो पत्रकारिता नहीं आता है, ये लोग तो बेमतलब का विश्लेषण करने आ जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। कोई भी आदमी, अरे भाजपा ने 1980 में 2 सीट जीता था और आज कितना सीट जीती है? तो ये 5 साल की लड़ाई नहीं होती है, 1 साल की लड़ाई राजनीति नहीं होती है। राजनीति लड़ाई जाता है 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, तब होता है लड़ाई। तो इसको कहते हैं इंपैक्ट। अब इंपैक्ट कैसे होगा? इंपैक्ट ये होगा कि लोगों का नजरिया प्रशांत के प्रति बदल जाएगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि प्रशांत किशोर का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जिसके चलते जो लोग बड़े आश्वस्त होकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि बाप रे बाप अगली बार भी हम ही बनेंगे, एगो भाई साहब को लगता है नहीं नहीं अगली बार इनको उतार के हम बैठ जाएंगे, तो ये दोनों आदमी का सेवा समाप्त हो जाएगा। बात समझिएगा, ये इंपैक्ट है। तेजस्वी यादव का वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, भाजपा का वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, जदयू वाले को हराएंगे प्रशांत किशोर। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प पैदा होगा। किंग मेकर कोई बन के उभरेगा। 10 सीट वाला, 15 सीट वाला, हो सकता है प्रशांत 20 सीट जीते। देखिए, हम कोई सोखा बाबा नहीं है कि हम कह देंगे प्रशांत तो सीएम बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हमको प्रशांत को पैसा थोड़ी दिए हैं, हम बता रहे हैं जो हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर 1 लाख रील्स अपलोड हुआ है। कितना? 1 लाख। एक आदमी के लिए 1 लाख रील्स 24 घंटे में अपलोड हो जाए तो पवन खेसारी पागल हो जाते हैं। नया गाना, सॉन्ग, ट्रेंडिंग सॉन्ग, और ये आदमी ना सॉन्ग किया, ना मॉन्ग किया, ना डांस किया, ना कुछ किया, ना पलंग किया, ना साया चोली किया। देख लीजिए 1 लाख आया। तो प्रशांत किशोर का इंपैक्ट जो होगा ना, वो कई मायनों में लोगों को रोकेगा और बिहार को एक नया विकल्प देगा। ऐसा नहीं है कि वो सीएम बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका कारवा बढ़ जाएगा। क्या कहने, तो इस विषय पे प्रशांत किशोर के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राय थे। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।